नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। जिस तरह से 24 तारीख को सत्र चलने वाला है और इस सत्र में क्या होने वाला है, यह तो भारतीय जनता पार्टी को भी दिख रहा है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिख रहा है और यह अमित शाह को भी दिख रहा है। ऐसे में लामबद्ध होकर के जिस तरह से विपक्ष खड़ा हुआ है, आपको बता दें अब की बार विपक्ष को भारी बहुमत के साथ में काफी सीटें मिली है। ऐसे में विपक्ष अपनी दलीलें जिस तरह से पेश करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़े। अभी तक देश के प्रधानमंत्री ने निष्कंटक राज किया है। जो मन में चाहा वो कानून बना दिया, जिसे चाहा उसे मन लाद दिया, जिसे जनता पर लादना चाहा। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री के सामने मुख्य समस्या है जो अब आने वाली है। अब सबसे बड़ी समस्या है अग्निवीर को लेकर के। अग्निवीर पर जिस तरह से सरकार घिरी है और नीट परीक्षा पर घिरी है, ऐसे में लगातार राहुल गांधी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरे में ले रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना पिंड छुटाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि अब जो अभी तक चला वो अब चलने वाला नहीं है। ऐसे में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से गिड़गिड़ाते हुए, डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर जहां एक कार्यवाहक स्पीकर को चुना गया जिसका नाम है भर्तृहरि मेहताब। अब भर्तृहरि मेहताब जाकर के कांग्रेस में खेमे में मिलते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि सत्र को चलने दे, यानी सत्र को चलने से रोक कौन रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या अपने पाप अब दिखाई देने लगे हैं? अभी तक जितना उन्होंने पाप किया, क्या उनका अब पूरा भांडा फोड़ होने वाला है? ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जहां विपक्ष घेरेगा, वह शेयर घोटाले पर घेरेगा, वह राफेल घोटाले पर, कोयला घोटाले पर, चुनावी चंदा घोटाले पर और न जाने कितने घोटाले इनके सामने आने वाले हैं। ऐसे में 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटे से 72 घंटे के बीच या तो सरकार गिरेगी या सरकार बचेगी। ऐसे में घमासान होने वाला है ज्यादातर स्पीकर को लेकर के, उसके बाद डिप्टी स्पीकर को लेकर के, यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक डर समाहित हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार किस तरह से अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रही है। अभी तक देश के प्रधानमंत्री ने जो हरी हरी खाई है, अब उसे सूखी भी खानी पड़ेगी। यानी एक तरफ से यह मान लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से निस्तो नाबूद कर रहा है विपक्ष, और विपक्ष जिस तरह से आक्रामक दिख रहा है और विपक्ष के तमाम नेता जिस तरह से हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में नीट परीक्षा का आप उदाहरण ले लीजिए। नीट की परीक्षा में घोटाला नहीं हुआ ऐसा धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था, लेकिन नीट की परीक्षा के घोटाले को स्वयं वहां के विद्यार्थी मान रहे हैं, स्वयं वे लोग जिन लोगों को पकड़ा गया है वे मान रहे हैं। ऐसे में एक नाम आ रहा है, जो नाम है अमित का। वह अमित आनंद पूरा नाम उनका है और उनकी माता जेडीयू की अध्यक्ष है। अब यह भी माना जा सकता है कि इसमें नीतीश कुमार तो घेरे में आ ही रहे हैं, लेकिन जहां पर पेपर लीक हुआ, जहां पर पेपर लीक को रटवाया गया और जिस स्कूल में यह पेपर हुआ, वह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से जुड़े हुए हैं जो हरियाणा के हैं। यानी ऊपर से नीचे तक या तो सहयोगी दल मिले हुए हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है, यानी घेरे में हर कोई है। अभी तक जयंत सिन्हा अपना माथा पटक पटक कर मार रहे थे और अपनी जीभ को तालू पर लटक लटक कर मार रहे थे और कह रहे थे कि देखिए देखिए यह किस तरह से तेजस्वी यादव के पीए का कमाल है, उन्होंने उनके लिए बुक करवाया था। अब क्या मैं अपने माथे को धड़ाधड़ जमीन पर मारेंगे और कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का ही तो स्कूल था जिसमें यह घोटाला हो रहा था? क्या मानेंगे कि जेडीयू का ही तो अमित आनंद की माता तो जेडीयू के अध्यक्ष है? तो अब यह देखना होगा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कितना अंतर है। क्या कोई कहना चाहेगा कि अमित मालवीय जिस तरह से आकर के बंगाल में गिर गए और बंगाल में जिस तरह से उन्होंने यौन शोषण किया, क्या उस पर कोई कार्यवाही होगी? क्या इन तमाम नेताओं को
किस तरह से बचाकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण को बचा लिया, यह भी तो एक कहानी, लंबी कहानी हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम पापों को किस तरह से छिपा लेती है, यह हम सब ने देखा है। लेकिन आज वक्त आ गया है जब अब की बार विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के खेमे में घेरना शुरू कर दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी की खैर अब किसी भी तरह से नहीं है। ऐसे में तेज तर्रार जिस तरह से नेता जीत करके लोकसभा में बैठे हैं, ऐसे में अखिलेश यादव और उनके साथ में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, यानी तीन युवा अब 73 साल के इस बुजुर्ग को एक नए आधुनिक युग का पाठ पढ़ाना शुरू करेंगे तो फिर न अंधभक्त बचा पाएंगे और न ही उनकी गोदी मीडिया और न ही बचा पाएगी आईटी सेल। यानी भारतीय जनता पार्टी का अब किस तरह से आने वाला समय कितना खतरनाक इनके लिए हो सकता है। अभी तक तो राम मंदिर पर लेकर के चर्चा थी, लेकिन राम मंदिर को बनाने के चक्कर में वहीं से अयोध्या से हार गए। अब समझ में आने लगा दरअसल इन्हें तो भारतीय जनता पार्टी को तो राम का ही श्राप लग गया। यानी जहां चारों शंकराचार्यों ने इन्हें श्राप दिया था और कहा था कि यह श्राप केवल उस भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी है जिन्होंने इन्हें वोट दिया और जो इनकी पैरवी कर रहे हैं, उनको भी यह श्राप अब लग गया है और यह श्राप लगता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी रामेश्वरम तक, यानी जहां जहां राम ने पग पग रखा वहीं वहीं तक हारती हुई चली गई। इससे साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से अब अनिष्ट होने जा रहा है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिएगा, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजने की कोशिश करें, लाइक भी वीडियो को कर दें।